Hello everyone. This video is regarding MCQs of chapter number 3 HTML1. Let's start. Our first MCQs is HTML is acronym for HTML किसका acronym होता है यानी कि किसकी short form होता है तो H for hyper, T for text, M for markup and then L for language, hypertext markup language. Second, a coded HTML code command that indicates how part of a web page is displayed is called dash. HTML कमांड जो कोडेड होता है उसमें हम वेब पेज के किस पार्ट को इंडिकेट करते हैं जो कि पेज के ऊपर दिखाई देगा. दैट मीन्स इसका कहने का अभिप्राय ये है कि वेब पेज का जो पार्ट हमें दिखाई देता है वो किसकी हेल्प से, किस कमांड की हेल्प से शो होता है, उसे क्या कहते हैं. दैट इज़ टैग. Which of the following tags identify the document as an HTML document? इनमें से कौन से टैग HTML डॉक्यूमेंट को एज ए डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करते हैं. दैट इज़ HTML. जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके लिए HTML स्टार्टिंग में देना होता है और जब एंड करते हैं तो उसे हमें /HTML करके एंड करना होता है. नेक्स्ट इज़ फोर्थ. द टैग्स दैट रिक्वायर्स ए स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग आर कॉल्ड डैश. वो टैग जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पोर्शन दिए होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है उनकी, उसे हम क्या कहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कंटेनर टैग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ. टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज फॉर द डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स. बैकग्राउंड इमेज को डॉक्यूमेंट पर दिखाने के लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट शो किया जाता है तो वो किस टैग में दिखाई देता है या उसे हम कैसे यूज़ करते हैं. हम उसे बॉडी टैग के साथ यूज़ करते हैं. टू डिफाइन द बेसिक फॉन्ट साइज विच ऑफ द फ्लोइंग टैग इज़ यूज. बेसिक फॉन्ट साइज़ को डिफाइन करने के लिए किस टैग का यूज़ किया जाता है. दैट इज़ बेस फॉन्ट. इसे आप याद रख सकते हैं कि बेस फॉन्ट, बेसिक फॉन्ट, ये जो आपका होल पोर्शन होता है वेब पेज का उसके टेक्स्ट के साइज़, कलर या स्टाइल को चेंज करने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ द अननंबर्ड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय डैश टैग. अननंबर्ड लिस्ट को किस टैग के थ्रू शो किया जाता है. अननंबर्ड लिस्ट क्योंकि इसमें कोई नंबरिंग नहीं होती, बुलेट्स होती हैं, इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं UL से यानी कि अननंबर्ड लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट एंड देन LI से. तो इसका आंसर रहेगा C, बोथ A एंड C. नाउ द एट्थ क्वेश्चन. नंबर्ड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय डैश टैग. नंबर्ड लिस्ट को हम किस से क्रिएट कर सकते हैं. इसमें भी बिल्कुल सेम सेवंथ की तरह रहेगा. इसमें हम ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे OL क्योंकि इसमें हम नंबर यूज़ करते हैं एंड देन हम यूज़ करेंगे LI का. तो इसका आंसर रहेगा F, B एंड C. नाउ द नाइन्थ वन. In OL UL the style of bullet or number is identified or defined by. तो इसका आंसर रहेगा कि OL और UL के में स्टाइल को डिफ़ाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं. तो इसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं. इसे लिखेंगे हम OL टाइप इक्वल जो भी पोर्शन आपने इसमें डालना है. जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ करना है तो टाइप इक्वल टू सर्कल यूज़ कर सकते हैं, टाइप इक्वल टू डिस्क यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हमने इसमें कैपिटल A या B का यूज़ करना है ऑर्डर लिस्ट के लिए तो हम इसमें लिखेंगे OL टाइप इक्वल कैपिटल A. तो इस तरह से आप टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेंथ. विच ऑफ द फ्लोइंग विल प्रोड्यूस ए सॉलिड सर्कल बुलेट विच गिवन एज वैल्यू ऑफ टाइप विद UL. आप किसके थ्रू UL में टाइप की वैल्यू को शो कर सकते हैं जिसमें आपका सॉलिड सर्कल एज ए बुलेट दिखाई दे. तो उसके लिए हम डिस्क का यूज़ करेंगे. An advantage of using basic HTML to create a document is that dash. HTML डॉक्यूमेंट के जो बेसिक है उसकी क्या एडवांटेज हैं एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हुए. तो इसका आंसर रहेगा ऑल द ब्राउज़र्स कैन डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट. इसका एडवांटेज ये है कि आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर इस डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ट्वेल्थ. Factor that affect how an HTML document looks on the monitor do not include dash. HTML डॉक्यूमेंट का जो लुक होता है मॉनिटर पे आपको दिखाई देता है उसमें कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं
मॉनिटर डू नॉट इंक्लूड, जिसे मॉनिटर इंक्लूड नहीं करता, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि HTML डॉक्यूमेंट के लुक्स को अफेक्ट करेगा। नाउ द 13th क्वेश्चन, एवरी HTML डॉक्यूमेंट मस्ट इंक्लूड द टैग। कौन सा टैग जो है वो HTML डॉक्यूमेंट में हमेशा होना चाहिए। जैसे इसमें पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था HTML बॉडी पोर्शन ये मस्ट होता है, तो इसके लिए आपको क्या पोर्शन रहना चाहिए, HTML पोर्शन आपका मस्ट है एंड देन बॉडी पोर्शन। इसे हम HTML और HTML स्लैश और बॉडी एंड स्लैश बॉडी से इंडिकेट करेंगे। नाउ द 14th क्वेश्चन, इफ़ द HTML कोड लुक्स लाइक, अगर HTML कोड ऐसा दिखाई देता है जिसमें फॉन्ट फेज इक्वल एरियल, साइज इक्वल 3 एंड कलर आपको दिया गया है #6 × 0 दी गई है, वेलकम एंड देन फॉन्ट को क्लोज किया गया है, तो आपका टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा। इसका जो फेस है यानी कि स्टाइल वो एरियल दिया गया है, साइज़ 3 होना चाहिए और कलर इसमें जो है 6 × 0 दी गई है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कलर शो नहीं हो रहा, जो आपका कलर होगा वो रहेगा आपका वाइट, तो आपका C इसका आंसर रहेगा। विच एट्रीब्यूट इज़ नॉट वैलिड फॉर बॉडी टैग, बॉडी टैग के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ नहीं होता है। हम बैकग्राउंड को यूज़ करते हैं इमेज को इंसर्ट करने के लिए, वी लिंक को यूज़ करते हैं विजिटेड लिंक के लिए, लेफ़्ट मार्जिन हम यूज़ करते हैं मार्जिन लेफ़्ट साइड में देने के लिए, लेकिन कलर को हम यूज़ नहीं करते, कलर को हम बेस फॉन्ट या फॉन्ट में यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर रहेगा B। नाउ द 16th क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक ए टेक्स्ट अपीयर बोल्ड, आप किस तरह से आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो B एंड स्ट्रॉन्ग दोनों ही हैं, तो C आपका आंसर रहेगा बोथ A एंड B। उसके बाद है 17, चूज़ द करेक्ट HTML टैग टू मेक ए टेक्स्ट इटैलिक, इटैलिक करने के लिए आप किस HTML टैग का यूज़ करते हैं, तो इटैलिक के लिए हम I टैग का यूज़ करते हैं, तो B इसका आंसर रहेगा I। 18th क्वेश्चन, इफ़ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन व्हाट विल हैपन, तो अगर आपकी बैकग्राउंड की इमेज छोटी है स्क्रीन से तो क्या होगा, तो अगर आपकी इमेज छोटी है तो वो आपको क्या करेगी, रिपीट करेगी, दैट मीन्स आपकी जो इमेज है वो बार बार आपको स्क्रीन के ऊपर या बैकग्राउंड पर शो होगी। 19th क्वेश्चन, द टाइटल टैग बिलोंग्स वेयर इन योर HTML, HTML में टाइटल टैग कहाँ बिलोंग करता है, तो इसका आंसर रहेगा हेड, क्योंकि हेड सेक्शन के अंदर ही हम टाइटल को लिखते हैं जो कि टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग, हेडिंग के 6 लेवल होते हैं H1 से लेकर H6 तक, जिसमें H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए यूज़ होता है और H1 लार्जेस्ट हेडिंग के लिए यूज़ होता है, तो हमारा आंसर रहेगा D H1। 21st क्वेश्चन, बिसाइड्स B अनदर वे टू मेक टेक्स्ट बोल्डर इज़ व्हाट, बोल्ड टैग अगर आपने शो करना है तो उसमें B की जगह कौन सा टैग आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी रीड किया था 16th में कि हम स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं। 22nd क्वेश्चन, द एट्रीब्यूट यूज टू चूज़ द टाइप ऑफ फॉन्ट इन HTML इज़, फॉन्ट की टाइप को चूज़ करने के लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं HTML में, तो टाइप को अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो हमें यूज़ करना होगा फेस को, फॉन्ट फेस, जो भी आपको एरियल टाइम न्यू रोमन जो भी आपको शो करना है वो आप इसके आगे कोट्स में राइट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, वाई शुड यू स्पेसिफाई ए बैकग्राउंड कलर इफ़ यू आर यूजिंग एन इमेज फॉर द एक्चुअल ग्राउंड ऑफ योर पेज, आपके पेज के बैकग्राउंड कलर में इमेज लगाने के लिए आप बैकग्राउंड कलर को क्यों स्पेसिफाई करते हैं, तो इसका आंसर ये रहेगा कि बैकग्राउंड कलर विल बी शोन अंटिल द इमेज लोड, जब तक इमेज लोड होती है तब तक आपकी स्क्रीन पर बैकग्राउंड कलर शो होगा। 24th क्वेश्चन, ऑल नॉर्मल वेब पेजेस कंसिस्ट ऑफ व्हाट 2 पार्ट्स, सभी नॉर्मल पेजेस में कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, तो आपको पता ही है इसमें जो फर्स्ट पोर्शन होता है दैट इज हेड सेक्शन एंड द नेक्स्ट इज बॉडी सेक्शन। 25th क्वेश्चन, HTML इज़ ए, HTML क्या है, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या वेब पेज लेआउट लैंग्वेज है या मार्कअप लैंग्वेज है। देखिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है,
ये है वेब पेज लेआउट, दैट मीन्स इसमें हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं। सेकंड, ये मार्कअप लैंग्वेज है क्योंकि हम इसके अंदर टैग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ए टैग इज़ 26 क्वेश्चन। टैग क्या होता है? टैग HTML की एक कमांड होती है, तो इसका आंसर रहेगा ए। 27, कंटेनर एलिमेंट इन HTML रिक्वायर। HTML में कंटेनर एलिमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्योंकि कंटेनर एलिमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग को रिक्वायर करता है, तो आपका आंसर रहेगा सी। 28th क्वेश्चन, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी इज़ यूज्ड टू। बॉडी के लिए आपका बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है, वो किस लिए यूज़ करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप क्या करते हैं, इमेजेस को लोड कर पाते हैं, तो लोड एन इमेज एंड यूज़ इट एज ए बैकग्राउंड व्हेन डिस्प्लेइंग वेब पेजेस। आप एक इमेज को लोड करते हैं और जो आपके वेब पेज पर शो होगी। नेक्स्ट इज 29th क्वेश्चन, with which HTML tag do you apply attribute that modify text size, font, face and color? कौन से HTML टैग के साथ हम ये एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट साइज़ यानी कि टेक्स्ट को चेंज करना, साइज़ को, फेस को चेंज करना यानी उसका स्टाइल चेंज करना एंड कलर चेंज करना। तो ये सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो फ़ॉन्ट टैग के अंदर आते हैं। यही सेम एट्रीब्यूट्स को हम बेस फ़ॉन्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 30th क्वेश्चन, विच HTML टैग वुड यू अप्लाई द BG कलर टू इन ऑर्डर टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज? कौन सा HTML टैग यूज़ किया जाता है BG कलर एट्रीब्यूट अप्लाई करके, जिसमें हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं? दैट मीन्स जो हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं उसमें हम BG कलर का यूज़ करते हैं, तो BG कलर किस टैग के अंदर यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये आपका पूरी बॉडी पार्ट को ही चेंज करता है वेब पेज की, तो इसके लिए हम बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। रिमेनिंग वीडियो जो है वो आपको पार्ट 2 में कंटिन्यू की जाएगी, तो इसके लिए आप देखिए पार्ट 2।